दीदी 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 कुछ कहना चाहेंगे? आस्ते आस्ते आस्ते। मोदी जी को पूछिए कि माता जी पिताजी का जन्म डेट दो, वो दे सकते हैं? बिहार तुम देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया। हम अगर आप आते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन लैक्स ऑफ पीपल हियर इन दिल्ली। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और दूसरे वो जो सच का साथ देते हैं और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस देश में भी दो तरह के राजनेता हैं, जो अपने फायदे के लिए, एक है जो अपने फायदे के लिए पूरे देश के लोगों को ही दांव पर लगा बैठा है, देश की बलि चढ़ा बैठा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे लोग हैं जो लोगों की हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच एसआईआर भी वहां पर लागू हो गया है। एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी जो है वो बयान दे रही हैं और कई तरह की खामियां भी गिना रही हैं। एसआईआर को लेकर वहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसमें खुद ममता बनर्जी ही इस लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं। खबर आ रही है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर कई तरह की गड़बड़ झाले सामने आ रही हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर आरोप लग रहे हैं। लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। वहीं लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि वोटिंग लिस्ट से उन लोगों के नाम काट दिए जो लोग जिंदा हैं, उन्हें मृत बताकर उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्हें जो है वो अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए अब खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता बनर्जी। क्या पूरा मामला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर क्या कह रही हैं, तमाम खबर जो है हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर। एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की खामियां हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एसआईआर के नाम पर आखिरकार वोटिंग लिस्ट से उन लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं जो लोग जिंदा हैं, जो लोग वोट देते आए हैं। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। अब क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई हैं, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी ने, वैसे तो लॉ किया है, वो लॉ ग्रेजुएट है, लेकिन क्या उन्हें जज के सामने बहस करने की अनुमति दी जाएगी? उनका हक है नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी को लेकर जो रिएक्शंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग ममता बनर्जी की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। एक तरफ तो लगातार मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश हित में क्या कर रहे हैं ये भी उनसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी देश हित में क्या कर रही है, आम लोगों के हक के लिए लड़ रही है, ये तमाम दुनिया जो है वो देख रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सीएसी के खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी हो गई है, महाभियोग की तैयारी भी हो रही है। टीएमसी के कई नेता कह रहे हैं कि महाभियोग होना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मोदी जी को बोलिए और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं उन्हें बोलिए कि वो अपने माँ बाप के सर्टिफिकेट दिखाएं, तब जाकर हम मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ममता बनर्जी पहुंच चुकी है एसआईआर के खिलाफ, और एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने खुद दलील पेश करने की अनुमति जो है वो मांगी है। हालांकि पास जो है वो जारी हो गया है, लेकिन वो वहां पर बहस कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, इस पर भी बात करेंगे। नरगिस बानो लिखती हैं कि आज 4 फरवरी 2026 भारत के इतिहास में ऐसा दिन रहेगा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ वकील बनकर दलील देती नजर आएंगी। ममता बनर्जी, तुम संघर्ष करो, आज पूरा देश तुम्हारे साथ है। बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसमें ये आरोप लग रहे हैं कि जो लोग जिंदा है उन्हें मृत बताकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इससे सीधा सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी अब ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी नहीं कर रही, बल्कि अब एसआईआर के जरिए जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, बड़ा कर रही है। वहीं बघीरा का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है ममता बनर्जी उन चुनिंदा नेताओं में से है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधी टक्कर लेती है और बिना डरे खरी खोटी भी सुना देती हैं। इस बार उनके निशाने पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ममता का आरोप क्या है? ममता का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
ज्ञानेश कुमार को हिदायत देते हुए ममता ने कहा कि आपका हाल धनखड़ जैसा होगा। करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, ये लड़ाई मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूँ जिनका हक अधिकार छीना जा रहा है। इस देश में वोट देने का अधिकार सबको दिया गया है। आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन आपका वोट का अधिकार एसआईआर की इस प्रक्रिया में साफ साफ छीना जा रहा है। आपके इस वोट के अधिकार को साफ साफ आपसे जो है वो दूर किया जा रहा है, जिसे लेकर ममता बनर्जी यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है। 2 करोड़ लोगों के नाम जो है वो लिस्ट से काट दिए हैं और बताया गया है कि ये मृत हैं, ये यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ये इन्होंने जो है अपना वोट कैंसिल करवा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही हैं और सीधे उस सिस्टम को चुनौती दे रही हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं बल्कि मतदाता के अधिकार की भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सवाल है कि ममता बनर्जी क्योंकि लॉ ग्रेजुएट है तो क्या वो बहस कर सकती हैं? एलएलबी करने से क्या कोर्ट में बहस का हक मिल जाता है? तो उसका जवाब जो है वो सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट नहीं है। कानूनी भाषा में अगर हम समझे, अगर वो एडवोकेट होती तो वो वहां पर बहस कर सकती थी। हालांकि उन्होंने दलील पेश करने की अनुमति तो मांगी है, एंट्री पास उनके नाम से जारी हो चुका है, लेकिन ये देखना होगा कि वो अपनी दलील पेश कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। वहीं लॉ ग्रेजुएट और एडवोकेट में फर्क क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अगर आपके पास एलएलबी डिग्री है तो ये तो साबित हो सकता है कि आपने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन इससे आप अपने अदालत में केस लड़ने, जज के सामने बहस करने या वकालतनामा दाखिल करने का अधिकार नहीं मिलता है। कोर्ट में दलील देने का अधिकार एडवोकेट एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत होता है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रैक्टिस भी नहीं की है, जिसके बाद वो वहां पर बहस नहीं कर सकती। हालांकि वो अपने दलीलें रख सकती हैं अगर कोर्ट ने अनुमति दी, लेकिन कोर्ट के सामने बहस नहीं कर सकती। वहीं सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी के समर्थन में, किस तरह से ट्वीट्स हो रहे हैं, एक के बाद एक वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक ट्वीट लिखा है किसी ने कि हिस्टोरिकल मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी इन सुप्रीम कोर्ट एज अ लॉयर टू आर्ग्यू इन एसआईआर केस। यानी कि ऐतिहासिक जो है ये तस्वीरें हैं और ऐतिहासिक जो है ये पल है जिसमें ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं वकील के तौर पर और वहां पर एसआईआर के खिलाफ जो है वो बहस करेंगी। सुजाता चौधरी यहाँ पर एक वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लेकर आएंगी, दीदी को बीजेपी सरकार चुनाव आयोग हल्के में ले रहा है। बिट्टू शर्मा यहाँ पर लिखते हैं कि इतिहास याद रखेगा कि 75 साल के सत्ता के लालची आदमी की तानाशाही के आगे एक 70 साल की महिला सुप्रीम कोर्ट में बहस करने गई थी बिना किसी वकील के। ममता बनर्जी आज एसआईआर को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी अपना मुकदमा लड़ने। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तमाम विपक्ष वालों को जो है वो उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। काव्य शशिस यहाँ पर कहती है कि एक मुख्यमंत्री आज वकील बनेगी सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर के विरोध में आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर चुनाव आयोग के खिलाफ खुद बहस करेंगी। ममता बनर्जी के पास कानून की डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट है लेकिन एडवोकेट नहीं है। उन्होंने कलकत्ता के जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि उनके वकील के तौर पर अभ्यास करने की आखिरी रिपोर्ट साल 2003 की है। वहीं इस पूरे मामले पर जब ममता बनर्जी अखिलेश यादव से ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। अखिलेश जी, एसआईआर पे बात करें तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, एसआईआर के इशू पर क्या कहना है आपका? जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ। यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो काला कोट पहना है वो भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी अकेले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उनका साफ साफ कहना है कि मैं अपने लिए नहीं जा रही, ये उन लोगों के लिए है जिनका वोट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, मतदान का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और इसके खिलाफ वो लड़ाई खुद लड़ेंगी। वहीं यूपी के सहारनपुर में एक और खबर आ रही है बीएलओ के मौत की। न्यूज 24 का ट्वीट आपके सामने जिसमें जानकारी दी है, लिखा है सहारनपुर में ड्यूटी के दौरान बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दुष्यंत सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। दुष्यंत सिंह बेदी लोगों की शिकायत सुन रहे थे, अचानक सीने में तेज दर्द उठा और कुर्सी से जमीन पर वो गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्हें डॉक्टरों ने जो है वो मृत घोषित कर दिया है। यूपी कांग्रेस ने भी दुष्यंत सिंह बेदी की मौत पर कई तरह के सवाल उठाए हैं और कहा है कि सहारनपुर में जो कुछ हुआ है वो बेहद गलत है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि सिस्टम की बेरहमी है। एक बेलो बेचारा साहब की डांट और फटकार सुनता रहा और सुनते सुनते उसका दिल ही बैठ गया। कुर्सी से गिरे तो वो फिर उठ नहीं पाए। चाहे सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट कॉर्पोरेट, ये टारगेट और फटकार
अब जानलेवा साबित हो रही हैं। ये वीडियो जो उन्होंने शेयर किया है, जरा ये वीडियो भी आप देखिए। सहारनपुर में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चश्मदीदों ने कहा कि दुष्यंत ड्यूटी पर जनसुनवाई कर रहे थे। उनके सीने में तेज दर्द होने पर वो गिर गए। उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ममता बनर्जी ने बीएलओ की मौत पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और जवाब मांगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और जो ज्ञानेश कुमार हैं वो अपना मुंह खोलने के लिए राजी ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गई है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी जाएंगी और इसके बाद क्या परिणाम निकलेंगे। क्या ममता बनर्जी जो लड़ाई लड़ने के लिए निकली है, क्या इसमें वो सफल हो पाएंगी? क्या लोगों के जो अधिकार छीने जा रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया के तहत, क्या वो उन्हें वापस मिल पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ममता बनर्जी का और वहां पर दलीलें पेश करना, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इससे चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति जो है वो कोई और मोड़ लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।